वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। भावना किसी भी प्रकार के संग की हो है तो दुखरूप, क्योंकि संग की भावना ही दुखरूप है। फिर चाहे जो संग हो, कंपनी इज ओके बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस। सत्संग ठीक है, परंतु एकांत और निर्जनता के पासंग में और कोई सुख नहीं हो सकता। इसलिए नियम सार में कुन स्वामी को एक गाथा में लिखना पड़ा कि वह जीव जिसे निधि की प्राप्ति हुई है वह पर चैतु, वह पर का त्याग करके एकांत रूप से निधि को भोगता है। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गतिचार में भ्रमण कयो श्रुत शोध। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए और एक सत्संग में क्या दिक्कत है, आप विचार करिए थोड़ा सा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं मेरी रुचि के अनुरूप लड़की से शादी कर लूँगा अथवा लड़के से शादी कर लूँगी। रुचि के अनुरूप जो शीलवान हो, जो लगभग ब्रह्मचर्य से ही रहे, मान के चलिए निरंतर स्वाध्याय करता हो, ऐसा हम कर लेंगे कुछ। तो उससे क्या होगा, उससे वो ये समझता है कि जैसे क्लेश कलुषता औरों के जीवन में देखने में आती है उसे हमारे जीवन में नहीं होगी, ऐसी उसकी मान्यता है। लेकिन संग की भावना ही दुखरूप है, इसको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि गृहस्थी का गुण धर्म, संग का गुण धर्म वो कहाँ चला जाएगा। संग किसी के भी साथ करिए आपको वहाँ पर दुख ही होगा। दो स्टील के बर्तन आपस में टकराए तब भी वही होगा, और दो सोने के भी टकराए तब भी वही होगा। और सत्संग में तो और समय बिगड़ेगा आपका, क्योंकि सभी इसी रुचि वाले हैं। आपको लगेगा इनको अनुमोद न करे, इनको अनुमोद न करे, जाओ तुम सुनो मैं देख लेता हूँ, जाओ तुम देखो मैं देख लूँगा। मतलब हम घर गृहस्थी के काम के पीछे रह जाएंगे। धन्य हुए गोपाल दास जी, जिनको ऐसा विरोधी संग मिला, उन्होंने अपने काम उसके बीच में कर लिया, वैराग्यवर्धिनी। और अनुकूल सहयोग मिले तब फिर हमको भी कहना पड़ेगा ये रागवर्धिनी है। एनीवे, संग तो दुखरूप ही होता है, इसलिए संग की भावना नहीं बहाना चाहिए। कोई ये विचार करे कि कुन स्वामी का संग मुझे हो, यह भावना कैसे, आपको क्या लग रहा है? आज यदि कुन स्वामी होते तो मैं भी उनके संग में दीक्षित हो जाता। क्यों? उनका संग मिलता। ये बात मानी कि पंचम काल में एकल विहारी होने का निषेध किया गया है। मैं सत्तु एकागी, मेरा शत्रु भी माँ भूत, मेरा शत्रु भी एकाकी ना हो, ऐसा कुन स्वामी कहते हैं। मुनियों को एकल विहार का निषेध है। संग में इसलिए नहीं रहते हैं कि क्योंकि उनको संग में सुख बुद्धि है। संग में रहते इसलिए हैं क्योंकि अकेले में
ये इतना सब सहन कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है कहना। और फिर कोई टोकने वाला रोकने वाला हो, पंचम काल की ऐसी दुष्मता है। केवल इसीलिए संघ में जाया जाता है, संघ की भावना से संघ में नहीं जाया जाता। यदि ऐसा होता तो मुनि संघ में भी विविक्त शय्यासन नाम का एक तप प्रचलित, जिसमें मुनि भी एक दूसरों से दूर रहते हैं। एक संघ में रहकर भी फिर विविक्त शय्यासन का क्या उचित होता। संघ कैसा भी हो, सत्संग भी क्यों न हो, नज़दीक आप साधोगे वहाँ पर टकराव अटल है। जितना दूरी आप बनाए रख सकते हैं उतनी आपकी जीत है। साधर्मियों से भी जितनी दूरी बनाए रखे उतनी आपकी जीत होगी। देखिए, एक स्कूल में सफल विद्यार्थी को क्या चाहिए? प्रॉपर टीचर्स, प्रॉपर कोचिंग, ट्यूटर्स, प्रॉपर बुक्स सब चाहिए, निरंतर पढ़ाने वाले सब चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? और चाहिए एग्ज़ाम के एक आध महीने पहले हमारी छुट्टी कर दो अभी। क्यों? प्रिपरेशन लीव कहते हैं उसे। मतलब हमारे टीचर का संग भी आइन टाइम पे, याद आ रहा होगा आप लोगों को आपके स्कूली लाइफ, कॉलेज लाइफ, और आइन एग्ज़ाम के टाइम में ऐसी जगह चले जाते थे जहाँ पर कोई भी ढूंढ नहीं पाए। हमारे एकदम नज़दीकी दोस्त को भी हम कहते नहीं थे, कहाँ छिप छिप कर पढ़ते थे। और दोस्त के नाम पर जिन्होंने हमको विद्याएं दी है, ऐसा टीचर, शिक्षक भी, अध्यापक भी बाधक होता है। इसीलिए आइन टाइम पर एग्ज़ाम के एक महीने पहले और जनों से तो मिलना ही नहीं है, लेकिन अध्यापक गुणों से भी नहीं मिलना है हमें। ठीक उसी प्रकार आत्मानुभव की सफलता जिनको करनी है उनको ये चाहिए, लौकिक जनों का संग तो उनको पहले ही छूटना चाहिए। तजो संग लौकिक जीवों का, विषयों के अधीन न हो, सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। अति दुर्लभ अवसर पाया है, आराधन से नहीं चिगो, करो साधना जैसे भी हो, यह नरभव अब सफल करो। तात्पर्य, संग की भावना दुख रूप है। और संग क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके निमित्त से, संग करने वाले संग क्यों करते हैं? इनके निमित्त से मुझे थोड़ा सा सुख होगा। वे साधक और मेरा सुख साध्य, उनके माध्यम से उनकी हयाती में मैं मेरा सुख निकाल सकूं। साध्य साधक की दो द्रव्य में जो कल्पना है उस पर कुठाराघात किया जा रहा है। और कल ही बहुत सुंदर ये 16वीं गाथा, उसके उपरांत के 2 कलश, आज चलने वाले 2 कलश, आगामी गाथा पूरी इसी इर्द गिर्द में घूम रही है, जो ये कहती है 2 द्रव्य में साधक साध्य संबंध स्थापित नहीं होता। साधक का एक सिंपल अर्थ कारण, साध्य मतलब कार्य, और समय सार की भाषा में कर्ता कर्म। और कर्ता कर्म नाम का भला मोटा अधिकार, इतना बड़ा अधिकार, वो केवल और केवल इसकी सिद्धि के लिए है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कर्ता मतलब यहाँ पर कारण, मतलब साधक। 2 द्रव्य में साधक साध्य संबंध घटित नहीं होता। जितने भी संयोगों से, जितने भी संग से हम घिरे हैं, वह हमारे सुख की निशानी नहीं है। बोलिए, वह हमारे दुख की निशानी है, क्योंकि अंदर में बैठी हुई चाह को यह प्रसिद्ध करती है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार संयोगों से अंदर में बैठी हुई इच्छा का भी ज्ञान होता है। हालांकि मिलती तो पुण्य के उदय से है सामग्री, लेकिन छद्मस्त अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। खास तौर पर नियोग आदि को मैं गौण करके बात कर रहा हूँ, नहीं तो तीर्थंकरों के भी तो है ही सामग्री। सामग्री होने मात्र से इच्छा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक कॉमन बात कर रहा हूँ मैं, और इसलिए प्रवचन सार में ये चीज़ कहनी पड़ी
कि विषयों में प्रवृत्त होना ये चिल्ला चिल्ला कर सिद्ध करता है तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ दुख। यदि इच्छाएं नहीं होती तो विषयों में कौन रमन करता। ऐसी बहुत सुंदर गाथा वहाँ पर पढ़ी है। प्रवचन सार का पहला अधिकार पढ़ना चाहिए। लगभग 60 से आगे की जितनी गाथाएं हैं, शुभ परिणाम अधिकार, उससे पहले का भी अधिकार, वो सब देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं वहाँ पर? विषयों में प्रवृत्ति इस बात को सिद्ध करती है कि तुम दुखी हो। जो जितना खिलखिलाकर हंसता है उसकी उसकी पीड़ा उतनी गहरी है, ये बात ख्याल में आती है। एनीवे, आचार्य देव आज इतना सिद्ध करना चाहते हैं, दो द्रव्यों में साधक साध्य संबंध नहीं हुआ करता, और जो जीव संग की भावना करते हैं वे दो द्रव्य में साधक साध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। When misfortune strikes, a lame seeks for some company. जब महा दुर्भाग्य आता है तो पामर जीव संग की खोज में निकलता है। अब ऐसा कहिए, अथवा कंपनी सॉट बाय द फीबल माइंड्स, फीबल एकदम वीक माइंड्स, कंपनी होना, कोई साथ में होना, यह कमजोर मन की उपज हुआ करती है। आचार्य देव एक बात बारंबार कह रहे हैं, हमारे सुख की यदि सिद्धि होती है पूरी करिए। हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सिद्धि होती है, वे साधक और हमारा सुख साध्य अथवा हम साध्य एक ही बात है। हालांकि आगे चलकर इसको भी नकारा जा रहा है, इसको भी कह रहे हैं जब दो द्रव्य में साधक साध्य खत्म हो गया, अपने द्रव्य में ही साधक साध्य भेद कर लिया, अब जब दृष्टि बाहर से हट गई तो अभी इस भेद को भी समेट दो। द्रव्य के बाहर दृष्टि जाना नहीं चाहिए, और द्रव्य में आने पर भी पर्याय बीच में आड़ी नहीं आना चाहिए। रिड्यूस द रेडियस, क्या कहते हैं उसको? रेडियस मतलब हमारी परिधि दृष्टि की निरंतर घटाने की ओर बढ़ना चाहिए। इसी में मनुष्य पर्याय की जीत है हमारी। आगामी 2 कलश चलेंगे वे भी दरअसल थोड़े से वस्तुपरक चलेंगे। जैसे कल 2 कलश चले और आज 2 कलश चलेंगे, उनमें बहुत बड़ा अंतर आपको देखने में नहीं मिलेगा। नया थीम भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। वैसे एक वस्तु की व्यवस्था बता रहे हैं कि वस्तु कैसे हुआ करती है। हम 2 कलश एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देख लेंगे। परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः सर्वभावांतर ध्वंसी स्वभावत्वादमेचकः आत्मनश्चिन्तयैवालं मेचका मेचकत्वयोः दर्शन ज्ञान चारित्रे साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। सिंपल कलश है, कलश का थीम देखिए। परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषैककः, एक लाइन में साफ साफ अर्थ आया। परमार्थ से विचार किया जाए, निश्चय से विचार किया जाए तो मैं एक ज्ञानमय ज्योति मात्र हूँ। मेरे लिए मैं अकेला ही हूँ, एक ज्ञानमय ज्योति हूँ। सर्व भावांतर ध्वंसी स्वभावत्वा दमेचक, और इस परमार्थनय से मैं अमेचक हूँ। कल अमेचक का अर्थ बताया गया था, मेचक का अर्थ बताया था मलिनता। मिलना ही मलिनता है खरेखर, अथवा मिलना, अथवा पराई वस्तु का मिलना, अथवा अपने में भेद खड़े करना। तो कहते हैं परमार्थ से देखो तो ये वस्तु कैसे सर्व भावांतर ध्वंसी, विभक्त को दिखाया, और स्वभावत्वाद अमेचकः, ऊपर की लाइन में एकत्व को दिखाया कि मैं कैसा हूँ, ज्ञानमय ज्योति हूँ, और दूसरी लाइन में पर भाव से मैं भिन्न हूँ। पर भाव मतलब द्रव्य कर्म, नो कर्म, रूप पर द्रव्य, और भाव कर्म जो अपने ही अंदर है लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। कोई आदमी नशे में धत्त है, झूल रहा है, झूम रहा है, इतने मात्र से मनुष्य का लक्षण
मत किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि सदा काल और सब में वो चीज़ नहीं पाई जाती। राग द्वेष रूप विकार प्रसंगवशात किसी जीव में किसी काल में देखने में आता है, घटबड़ की तरफ से किसी काल में किसी जीव में कह रहा हो, क्योंकि अभव्य भी हो तो उसमें उसी प्रकार का नहीं होता, हमेशा घटबड़ तो उसमें भी होती है। इससे यह तय हुआ कि वो लक्षण नहीं हो सकता जीव का, एक प्रासंगिक पर के निमित्त से उत्पन्न हुई वो एक विकृति है। क्या कहना? तो यहाँ पर 18वें श्लोक में इतनी सी बात कही है कि परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाए, तुम एक ज्ञानमयी तत्व हो और सर्वभावांतर, ध्यान रखना थोड़ा, वहाँ पर क्या बात आई थी? सर्वभावांतर छिदे। वहाँ पर छिदे का क्या अर्थ किया था? सर्वभावांतर छिदे का क्या अर्थ कर रहे थे हम? कोई जरा याद करके बताएगा? पहले कलश में जो रोजाना हम मंगलाचरण में बोलते हैं, सर्वभावांतर छिदे का क्या अर्थ किया था? वहाँ पर सर्वभावांतर छिदे समस्त भावों को और उनके बीच में रहने वाले अंतर को, अंतर मतलब भिन्नता को, अनंत द्रव्य, एक एक के अनंत अनंत गुण और एक एक की अनंत अतीत वर्तमान और उससे अनंत गुना, अतीत से अनंत गुना ग्रंथ कहते हैं, अनंत गुना अनागत की पर्याय, इन सब को साफ साफ एक दूसरों में मिली हुई नहीं, इसको कहते हैं सर्वभावांतर। और छिदे का अर्थ वहां पर था जानना, जानते हैं। यहाँ पर सर्वभावांतर ध्वंसी, सबसे भिन्न अपने को जानते हैं। सर्वभावांतर छिदे, सबको जानते हैं। सर्वभावांतर ध्वंसी, सबको, सबसे भिन्न अपने को जानते हैं। देखिए यहाँ पर एक कलश में क्या बात आई? 18वें कलश में अमेचकत्व की बात उजागर की। अमेचक मतलब अभेद की बात कही और निश्चय नहीं से देखा गया। कल एक कलश चला था जिसमें यह बताया गया था वस्तु भेद रूप है, वस्तु अभेद रूप है और प्रमाण से देखो तो भेदाभेद रूप है। मैंने टॉर्च का उदाहरण देकर बात की थी। बिरबल ने ये कहा कि मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा बादशाह कि आपके दरबार में सभी मूर्ख लोग हैं। वो कैसे? तो कहते देखेंगे अभी क्या होता है। तो उन्होंने अनायास ही एक दिन सुबह आया जब दरबार भर गया था, और इसी को दरबार समझ सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कभी उदाहरण दिया होगा शायद मैंने, ये उसने क्या किया देखिए, आपको पहचानना है। ये क्या है? ये पूछा क्या है भाई साहब? ये हाँ? क्या है ये? पगड़ी, साफा। ओके ओके, कहते ठीक है। अब इसको हटाया, इसको हटाया, खोल दिया, ओढ़ दिया। क्या है ये? दुपट्टा हो गया। ठीक है, तो इसको भी हटाया और नीचे बांधा। फिर लोगों को पूछा अब क्या है, अब बताओ। तो कह ये तो धोती है, ये तो लुंगी है, आदि आदि आदि। कहते मैंने कहा था ना राजन कि दरबार में जितने भी जन हैं वे मूर्ख है, वे समझदार नहीं है। क्यों? क्योंकि आकार प्रकार बदलने से वस्तु थोड़ी बदलती है। यहाँ पर बैठे हुए दरबार में सभी जन इसको अनेक आकार भेद रूप देख रहे हैं। एक जन ने भी यह नहीं बोला कि यह एक वस्त्र मात्र है। वस्त्र का पर्टिकुलर सेटिंग है ना, उसकी तरफ से नया नाम दिया जाता होगा, लेकिन वस्तु में वो चीज़ थोड़ी है कोई। हमने तो तुम्हें वस्तु दी है, अब वस्तु का जो चाहे करे, कल रुमाल के रूप में यूज़ करे, फिर थैली के रूप में है, तो मूल में वह एक वस्त्र। ठीक उसी प्रकार आत्मा कभी विशिष्ट पर्याय रूप दिखता है तो हमको लगता है ये मनुष्य है,
समय पर उठना बैठना, सभ्य जैसा खाना पीना, विशिष्ट के साथ ही देवा लेवा भोग आदि का करना, कपड़े पहनना आदि आदि, यह सब मनुष्य की बात है। और कहीं भी जंगलों में रहना, कुछ भी खाना करना, ये तिर्यंचों का काम है। ऐसा बाहर से पर्यायगत मिलाकर देखे तो कभी तिर्यंच दिखता है, कभी मनुष्य दिखता है, कभी नारकी, कभी देव। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है वे सभी लोग मूढ़ है जो जितना दिखता है वैसा ही मानते हैं। खरेखर विचारा जाए तो अनेक अनेक अवस्थाओं के बीच में जीव अनेकाकार नहीं होता। कल की बात चली थी, आज एक कलश में और एक अच्छी बात कहेंगे। अभी क्या कहा, परमार्थ से देखना है, उसी वस्तु में भेद भी है और उसी वस्तु में अभेद भी है। ऐसा होने पर भी अभेद को ऊर्ध्व करना है, उसका लक्ष्य करना है। अभेद मतलब स्वयं को हम जो जो भी परिचय के रूप में लोक में देते हैं वह सब भेद रूप परिचय है। यहाँ तक कि ज्ञान दर्शन रूप भी बाहर का तो है ही भेद रूप। मैं इंजीनियर, मैं प्रवचनकार आदि आदि, ये सब भेद रूप है। मज़ा चला गया। और यहाँ तक कि ज्ञान दर्शन आदि रूप भी पहचान देना, यह सब भेद रूप है। और पहचान बोले और वो भेद हो गया, ये तो अनुभूति का विषय है, अभेद। ये आगे के कलश में देखिए आज क्या कहते हैं। मैं नीचे थोड़ा सा पढ़ता हुआ अभी जो कलश देखा था उसका अर्थ देखते हैं। अब परमार्थ नय से कहते हैं श्लोकार्थ, शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो प्रगट ज्ञायकत्व ज्योति मात्र से आत्मा एक स्वरूप है। क्योंकि व्यक्त शब्द पढ़ा है ना मूल कलश में, प्रगट प्रगट, क्योंकि वो निरंतर अपने को प्रकाशित कर रही है। हालांकि ज्योति कहने पर व्यक्त कहने की अलग से आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि निरंतर व्यक्तिता में यह ज्ञानपना आ ही रहा है। आत्मा एक स्वरूप है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है। दूर करने रूप मतलब दूर रखने रूप। करना क्या है उसमें, वो तो दूर ही है, इसलिए वह अमेचक है, शुद्ध एकाकार है। भावार्थ, भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए। किसके वचन है ये? जयचंद जी के। जयचंद जी की अनित्य भावना बोल के दिखाइए जरा, बोलो। द्रव्य रूप करी सर्वथिर, परजय थिर है कौन? द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नय करी गौन। अभी पर्याय को गौन करना, भेद को गौन करना मतलब किस किस को गौन करना पड़ेगा? आपको पर्याय भेद को भी गौन करना है, गुण भेद को भी करना है और प्रदेश भेद को भी करना है। फिर से वर्तने वाली एक एक समय की पर्याय जो क्रमवर्ती है वह विशेष विशेष है, वह है ऊर्ध्वता विशेष। क्या कहा मैंने? फिर से एक दिन शायद मैंने 6वीं 7वीं गाथा के अंतर्गत थोड़ा सा चार्ट बनाते समय बोला होऊंगा, मुझे लग रहा है। देखिए, आत्मा को घन कहते हैं, आप जानते हैं, ज्ञान घन, विज्ञान घन। आत्मा को भी 3 डायमेंशनल बोला गया है, घन। व्हाट इज घन? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। आत्मा की लंबाई क्या है? कालापेक्षा बोलना है आपको। आत्मा की लंबाई कालापेक्षा बोलना है, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं अनादि अनंत। ये हमारी लंबाई है। लंबाई को काल में क्यों लिया? लंबाई को काल में क्यों लिया? लंबाई को तो काल में नहीं लेना चाहिए, हमको लगता है क्षेत्र वगैरह में लेना चाहिए। लेकिन अपन कहते नहीं कितना लंबा काल हो गया। और जो निरंतर बहता है, नदी ऊपर से नीचे निरंतर बहती रहती है, इसीलिए इसको लंबाई को काल फैक्टर में डाल दिया। और द्रव्य निरंतर परिणमता और ध्रुव धातु बहने के अर्थ में, निरंतर परिणमन के अर्थ में है। लंबाई, आत्मा की लंबाई, एक जो पर्याय है वो काल अपेक्षा विचार करना चाहिए। आत्मा की चौड़ाई,
प्रदेशापेक्षा विचार करना चाहिए। आत्मा की मोटाई गुणापेक्षा विचार करना चाहिए। कोई ये पूछे आपको कि आपकी मोटाई कितनी है, तो क्या बताएंगे? मोटाई, अपना वजन कितना है? अपना वजन मतलब हमारी वैल्यू लोग में कहते हैं इनका अच्छा वजन है, और वैल्यू मतलब यहाँ पर मोटापा, मतलब यहाँ पर भाव अपेक्षा अनंत गुण मेरी मोटाई है। समझ में आता है क्या कहा? मोटा मतलब वैल्यू, और चौड़ाई, मैं कितना चौड़ा हूँ? असंख्यात प्रदेश मेरा घर है, ये मेरी चौड़ाई, मेरी मोटाई, अनंत गुण मेरी मोटाई। वैभव बताना है यहाँ पर, वैभव। आगे मराठी में तो कॉमन वर्ड है, मोटा मतलब बड़ा होता है मराठी में। तो बड़प्पन किस अपेक्षा से है? भावों की अपेक्षा से अनंत वैभव संपन्नमय हो। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र काल, कोई पूछे हमें, क्षेत्र हुआ, भाव हुआ, काल, कि आपकी लंबाई कितनी है? क्या कहेंगे? अनादि अनंत। अभी देखिए जरा, लंबाई में लिया हमने ऊर्ध्वता, काल को क्या लेना है? ऊर्ध्वता। और चौड़ाई में ले रहे हैं हम तिर्यक, आड़ा तिर्यक। और खड़े को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व। खड़ा और अड़ा, खड़े में हम क्या ले रहे हैं? टाइम। क्यों ले रहे हैं खड़े में टाइम? क्योंकि पर्याय एक के बाद एक होती है। और चौड़ाई में हम प्रदेश क्यों ले रहे हैं? चौड़ाई में दो चीजें आएगी, प्रदेश भी और गुण भी। चौड़ाई में क्यों गुण और प्रदेश लिए जा रहे हैं? क्योंकि एक समय में असंख्यातों प्रदेश होते हैं और एक समय में अनंत गुण होते हैं। इसलिए आत्मा को कहा जाता है विज्ञान घन, क्योंकि उसकी लंबाई है, मोटाई है और उसकी चौड़ाई भी है। एक एक प्रदेश को कहेंगे तिर्यक विशेष, क्योंकि एक प्रदेश है वो अन्य प्रदेश रूप नहीं होता, विशेष विशेष है, विशेष। एक प्रदेश को क्या कहेंगे भाई साहब? तिर्यक विशेष। और असंख्यात प्रदेशीपना, असंख्यात अपन कहें एक ही स्थान पर रहता है वो असंख्यात प्रदेश। कोई असंख्यात प्रदेश असंख्यात टूट कर अलग अलग जगह नहीं होते। तो तब हम दृष्टिगोचर कर रहे हैं, बीच बीच की लाइनें हटाई, केवल एक भारत का नक्शा ले लिया, एक प्रॉपर्टी और बगल में ले ली, बीच का कंपाउंड हटा लिया, फिर और एक प्रॉपर्टी बगल में ले ली और कंपाउंड हटा लिया। उसी प्रकार असंख्यात प्रदेशों में से बीच बीच के खंड को गौन किया हमने, ये हो गए असंख्यात प्रदेशी। इसको क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? चौड़ाई तो उसको भी कहेंगे, एक एक प्रदेश को। इसको एज ओ होल को क्या कहेंगे हम? असंख्यात प्रदेशी को क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे तिर्यक सामान्य। क्या कहेंगे? एक एक प्रदेश को भेद रूप देखा, उसको हमने कहा तिर्यक विशेष। और एक समग्र एक पार्ट देखा, उसको हमने कहा ये यह प्रदेश है, ये यह प्रदेश है। इसको गौन किया, ये ऊपर के प्रदेश है, ये नाक के प्रदेश है, ये पैर के पास के प्रदेश है। ऐसा परद्रव्य की तरफ से जो संकेत किया उसको गौन करके असंख्यात प्रदेशी बोला, वह है तिर्यक सामान्य। आगे बढ़ते हैं। एक एक गुण, ज्ञान की विशेषता दर्शन में नहीं, दर्शन की विशेषता वीर्य में नहीं। एक गुण अन्य गुण का काम नहीं कर सकता, एक गुण दूसरे गुण रूप कभी हो नहीं सकता। सभी गुणों का अपना अपना स्वतंत्र लक्षण हुआ करता है। यह क्या हुआ? एक एक गुण तिर्यक विशेष। और अनंत गुणों में एक खासियत यह है कि वे अनंत गुण भी ऐसे कभी बिखरते नहीं हैं कि इनमें ज्ञान पाया जाएगा और इनमें दर्शन पाया जाएगा और एक दूसरों को पार्ट करेंगे, टूट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। और अनंत गुण एक ही द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तीसरा हेतु, एक गुण का रूप दूसरे गुण में भी होता है। समझ में? इसीलिए यदि हमारे ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप नहीं होता तो ज्ञान गुण कैसे होता? ज्ञान को है बने रहने के लिए अस्तित्व का रूप उसमें चाहिए।
इससे ये बात तय हुई। और फिर आत्मा केवल ज्ञान दर्शन की अपेक्षा चेतन रहता और फिर बाकी सब जड़ हो जाता, फिर सुख का भी वेदन कैसे करता। जैसे आपका सुख है वैसे हमारा भी सुख पर ही होता, लेकिन हमारे सुख में हमारा ही ज्ञान व्याप्त है, इसलिए उस सुख का वेदन होता और आपके सुख का नहीं होता है। ये कॉमन बात हो गई। इसको क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? द्रव्याश्रय निर्गुण गुणा। अनंत गुणों को धर्मी ऐसा देखा तो इसको कहेंगे तिर्यक सामान्य। एक एक गुण वो तिर्यक विशेष। एक अनंत गुणात्मक वस्तु हमने देखी, तिर्यक सामान्य। अभी दो को दिमाग में लो, अभी काल की बात करते हैं। एक एक पर्याय वह आपस में विशेष विशेष है। वेदी में महावीर को विराजमान किया जा सकता है। वेदी में महावीर के सामने पुरूरवा को याद तो किया जा सकता है, लेकिन पुरूरवा को वहां पर अगल बगल में लोकेशन नहीं दिया जा सकता वेदी में। और पुरूरवा को क्यों नहीं याद, फिर क्यों याद किया जाता है जब महावीर है वो पुरूरवा ने? इसलिए है क्योंकि किसी अपेक्षा से जो पुरूरवा है वही महावीर है, द्रव्यापेक्षा। और पर्याय अपेक्षा पुरूरवा अलग है, महावीर अलग है। ये क्यों कहा? महावीर, ये पुरूरवा, ये निगोद की पर्याय, ये जितनी भी अवस्थाएं हमने देखी, इवन वीर, अतिवीर, सन्मति आदि आदि भी, उनमें विशेषता है। उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वता विशेष। और जो मारीच में है वही महावीर में है, वही सिद्धावस्था में होगा। जो निगोद में, सो मुझ में, सो ही मोक्ष मंजर। एक धारा उदाहरण दिया था। किसी भी तट पर खड़े रहकर समग्र गंगा का अनुभव हो सकता है, लेकिन आंखें बंद करनी पड़ेगी और इस तट को गौन करना पड़ेगा। किसी भी पर्याय पर खड़े रहकर आपको त्रिकाल वस्तु का अनुभव हो सकता है, बशर्ते आप उस पर्याय को गौन करना पड़ेगा आपको। फिर आपको और आंखें बंद करके, मतलब बहिर्दृष्टि छोड़कर, यह अनुभव गोचर ही है अनादि अनंतपना। क्योंकि व्यक्त पर्याय तो प्रगट अनुभव में आती है, लेकिन त्रिकाली का वेदन करना है तो त्रिकाली का अनुमान क्या अनादि अनंत में पहले से था, आज भी हो, अनंत काल तक बना रहेगा। ये वर्तमान पर्याय ने निर्णय किया और उस वर्तमान पर्याय को, उसके निर्णय का आनंद उस पर्याय में आ रहा है। ये मैं क्यों कहा? ऊर्ध्वता विशेष और एक ऊर्ध्वता सामान्य। उस दिन का उदाहरण लेना चाहिए। मैं ये पूछ रहा था, ये एक यहाँ से कितने हैं? ये एक है कि कितने हैं? ये मैं पूछ रहा था, एक है कि दो है? ये है 3। और ऐसा करो तो ये है 1। तो बैकग्राउंड में तो 1 है, यहाँ 3 है। यहाँ हर एक पर्याय अलग अलग है। यहाँ तक कि महावीर के 72 साल की एक एक समय उसका अलग अलग पर्याय है। लेकिन विचारो तो वही द्रव्य तो अन्य अन्य रूप परिणम रहा है। एक ही द्रव्य तो अन्य अन्य रूप परिणम रहा है। वही फिर कहा 16वें स्वर्ग से आए थे क्या? 16वें नहीं, महावीर है ना, 16वें स्वर्ग से, राइट? राइट, 16वें स्वर्ग से महावीर आए थे। इसको इसलिए ऐसा भी ध्यान में रखना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति पार्श्वनाथ ने बांधी बाद में, भाई साहब, तीर्थंकर प्रकृति पहले बांधी महावीर ने, पार्श्वनाथ ने बांधी बाद में। लेकिन पार्श्वनाथ ने तो 12वें स्वर्ग की ही तो स्थिति बांधी, तो बाद में बांध कर भी जल्दी क्यों नहीं आएंगे वे? और इन्होंने पहले बांधी तो, लेकिन बांधी इन्होंने 16वें अच्युत स्वर्ग की, तो अभी वहाँ पर बने रहो तब तक। और फिर बाद में यहाँ पर कितनी 22 सागर, जितनी भी उनकी, हाँ 22 सागर थे 16वें स्वर्ग की, फिर 22 सागर वहाँ भोगने के बाद यहाँ आना बनेगा। एनीवे, मुझे क्या कहना था, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने देखा ऊर्ध्वता सामान्य, ऊर्ध्वता विशेष, तिर्यक सामान्य, तिर्यक विशेष। ये क्यों देख रहा हूँ मैं? एक तरफ से देखो तो द्रव्य कैसा दिखाई दे रहा है? विशेष रूप, भेद रूप। और भेद में कौन कौन से लिए? एक पर्याय भेद, गुण भेद और प्रदेश भेद, तीनों ले लिया हमने। और एक तरफ से देखो तो अखंड आत्मा दिखाई दे रहा है। ना द्रव्य ने खंड्यामी,
न क्षेत्रेण खंडयामि न कालेन खंडयामि न भावेन खंडयामि। ये प्रसिद्ध कोट है सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार का। मैं किसी भी प्रकार खंडित नहीं होता। यह अखंडता की पराकाष्ठा है। जनरली लोक में खंडितता का अर्थ क्षेत्रवाची लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी काल में भी विभाजन करना वो भी खंड करने की कल्पना है। और मैं किसी काल पुरता नहीं हूँ, मैं तो अनादि निधन हूँ। खरेखर त्रिकाली ऐसा कहना, क्या कहा, त्रिकाली ऐसा कहना, उसमें भी खंडता की गंध है। तो इसीलिए प्रॉपर वर्ड क्या हो सकता है, अकाली, कि मैं काल के माध्यम से खंडित नहीं होता। मैं कोई युवा वृद्ध होने वाला थोड़ी हूँ, मैं जन्मने मरने वाला थोड़ी हूँ। ऐसा अनुभव करने पर शरीर आश्रित जितने भी रोग हो रहे हैं उन संबंधी कोई विकल्प नहीं सताता हमको। और फिर जैसी स्थिति होगी सो होगी, देख लेंगे। दुर्जन को थोड़ा भी कुछ कहो, दुर्जन अज्ञानी को थोड़ा भी कुछ कहो कि सब अभी स्वास्थ्य बहुत, क्या बात है, आप बहुत दुबले हो गए, बस मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूँ, तो अनईजी हो जाता है उसमें भी। और ज्ञानी ये विचार करता है, अच्छा यह भी अपना रंग दिखा रहा है, मैं भी इसको अभी कभी भी छोड़ दूंगा। अभी उत्तर धर्म की ओर बढ़ता है। एक धर्मात्मा जीव का एक लक्षण मानकर चलना चाहिए। सब घटोती देखकर वो चढ़ने का सोचता है, अभी इसको छोड़ने का नौबत आ गई, अभी इसका राग छोड़ना जरूरी है। तैयारी तो पहले से ही है। देखिए आगे के कलश का अर्थ मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। भावार्थ हमने पढ़ा, उसको रिपीट करता हूँ। भेद दृष्टि को गौण करके, अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक है। आत्मा को प्रमाण नय से मेचक अमेचक कहा है। फिर से, आत्मा को प्रमाण नय से मेचक अमेचक कहा है। उस चिंता को मिटाकर जैसे साध्य की सिद्धि हो वैसे करना चाहिए, यह आगे के श्लोक में कहते हैं। देखिए ना, ऊपर हमने पढ़ा था, देखिए आत्मनश्चिंत यैवालम मेचक अमेचकत्वयोः दर्शन ज्ञान चारित्र्ये साध्य सिद्धि ही न च अन्यथा। यह बहुत फेमस स्टेटमेंट है इनका, साध्य सिद्धि न चान्यथा, इसके अलावा और साध्य की सिद्धि नहीं है। साध्य की सिद्धि का क्या उपाय बताया, साधकतम साधन क्या बताया जा रहा है भाई साहब यहाँ पर। देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक वैसे आप लोगों ने पढ़ा ही है। वहाँ पर टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि जिस कारण से कार्य की सिद्धि होना जैन दर्शन में कही है, उस कारण से कार्य की सिद्धि होती ही होती है, ऐसा नियम है, अन्य प्रकार से नहीं ही होती है। 3 कारणों की चर्चा की है। कौन से कार्य की चर्चा है वहाँ पर, वैसे कौन से कार्य की चर्चा है, निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो वहाँ पर पहला उपाय बताया उपवास। तो कहते ये जो साधन है उपवास का, कई जन उपवास करते हैं और उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। कई जन उपवास करते हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। कई ऐसे भी है जो एक भी उपवास नहीं करता और फिर भी उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। जैसे प्रसिद्ध बोलिए भरत जी, दोनों तरफ से व्याप्ति टूट रही है, इसलिए उपवास को हम नियामक कारण नहीं कहेंगे। एक दूसरे कारण मीमांसा में दूसरा कारण कौन सा बताया, निर्वाण का, नग्नता, मुनि दशा, द्रव्यलिंग कही आप। तो इसमें कह रहे हैं हाँ, द्रव्यलिंग में व्यतिरेक व्याप्ति बैठेगी। व्यतिरेक व्याप्ति मतलब मुनि लिंग नहीं हो, नग्नता नहीं हो तो निर्वाण नहीं होगा। व्यतिरेक व्याप्ति तो मंजूर है, लेकिन अन्वय व्याप्ति बैठती नहीं है। अन्वय व्याप्ति मतलब जहाँ नग्नता हो वहाँ पर निर्वाण हो ही हो, जरूरी नहीं। अभव्य सेन नाम के अभव्य मुनि नग्न ही थे, और भी जरूरी नहीं है। अभव्य कितने ही मुनि दीक्षा ले लेते हैं, उनका कोई निश्चित नहीं। और फिर भव्य भी
अभिमुक्त नहीं होना और मुनि दीक्षा ले और उस योग्य श्रेणी चढ़े ही नहीं, तो कहते ये भी व्याप्ति नहीं बैठी। तो दो कारण तो डिस्क्वालीफाई हो गए। तीसरे कारण की बात करते हैं, रत्नत्रय। कहते रत्नत्रय की पूर्णता वो निर्वाण, और रत्नत्रय का अधूरापन या अभाव वो निर्वाण का अभाव, व्याप्ति दोनों तरफ से घटी। एक तो वो बात वहां पर कर रहे हैं। आज यहां पर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ये कह रहे बात कि साध्य की सिद्धि यदि करनी हो तो अभी ये भी चिंता छोड़िए। कौन सी? एकाकार और अनेकाकार, ऐसा जो ज्ञान कराया गया वस्तु का, भेद रूप और अभेद रूप, अभी इसका भी विकल्प छोड़िए। ज्ञान दर्शन चारित्र को हो अथवा आत्मा को हो, कह रहे इसकी भी चिंता छोड़िए और इसकी भी चिंता छोड़िए। ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे भेद की चिंता छोड़िए, आत्मा इस रूप एक की चिंता छोड़िए, क्योंकि चिंता छोड़ना जरूरी है। जीवन मिला था जीने के लिए और हमने बर्बाद किया, बोलो, चिंतन के नाम पर भी वो बर्बाद ही हो गया। क्योंकि अनुभव से फल की प्राप्ति होती है, चिंतन से नहीं। चिंतन को तो इसलिए थपथपाया गया, देखो तत्व विचार की महिमा, क्योंकि क्रियाकांड से दूर हटाना था। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चिंता विकल्प छोड़िए। एक का भी विकल्प छोड़ना है और अनेक का भी विकल्प छोड़ना है, लेकिन आश्रय तो एक का ही करना है। देखिए श्लोकार्थ, यह आत्मा मेचक है भेद रूप, यह आत्मा मेचक है भेद रूप अनेकाकार है, तथा अमेचक है अभेद रूप एकाकार है, ऐसी चिंता से बस हो। अभी तक तो आप बोल रहे थे कि भेद को मत देखो और अभेद को देखो, तो बोल तो अभी भी रहे हैं हम, अभेद को देखने की बात कर रहे हैं हम। तुम अभेद की चर्चा कर रहे हो, अभेद के बारे में सोच रहे हो। हम सोच को खत्म करके देखने की बात कर रहे हैं। एक मिलते जुलते ऐसी गाथा आ रही है मोक्षाधिकार का प्रारंभ में। वे क्या ही है, कोई बंधन से बंधा था पेड़ को, पुराने जमाने का उदाहरण है। वो बंधन का विचार करके छूट सकता है? नहीं। छूटने का उपाय विचार कर छूट सकता है? क्या लग रहा है आपको? छूटने का उपाय विचार कर छूट सकता है? अरे विचार कर थोड़ी छूटेगा, मात्र वो करना पड़ेगा उपाय उसको। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वो तो प्रक्रिया में बंध का भी विचार आएगा, छूटने का भी विचार आएगा। ये विचार आए बिना छूटने का प्रयास भी कैसे करेगा? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रमाण नय से वस्तु को जानने के बाद प्रमाण नय के माध्यम से वस्तु को जानना अपनत्व रूप से था। देखिए, यह आत्मा मेचक है भेद रूप अनेकाकार है, तथा अमेचक अभेद रूप एकाकार है, ऐसी चिंता से बस हो। निर्विकल्पता की बात कर रहे हैं, निर्विकल्प होने की। वो वही बात है ना, नए पक्षातिक्रांत की बात है। 144वीं गाथा के हिसाब से विचार करें, व्यवहार का भी पक्ष छोड़िए और निश्चय का भी पक्ष छोड़िए। पक्ष छोड़कर निश्चय के विषय में अहम करिए। अहम नहीं तो जैसे व्यवहार का चिंतन करने वाला है वैसी निश्चय की चर्चा करने वाला है। जैसे व्यवहार की चर्चा करते नहीं थकते हैं लोग, और निश्चय की चर्चा करते भी नहीं थकते हैं लोग। दोनों का फल एक ही होगा, क्योंकि थकान तो दोनों को हो रही है। ऐसी चिंता से बस हो। साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान चरित्र इन तीनों भावों से ही होती है। अब इसका क्या अर्थ करना? कहते हैं उन भावों की चिंता से नहीं होगी, उन भावों की प्रगटता से सिद्धि होगी और एक के आश्रय से सिद्धि होगी, अन्य प्रकार से नहीं। यह नियम है। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सम्यक अनेकांत। क्या कहते हैं? सम्यक अनेकांत। मैं 4 बातें कहूँगा, अब जानते हैं जैन दर्शन एकांतवादी है कि अनेकांतवादी है? भाई साहब, इतना तो आपसे अपेक्षा रखते हैं हम बात करने की। जैन दर्शन अनेकांतमयी है कि एकांतमयी है?
वेरी गुड, वेरी गुड। रोजाना मंगलाचरण में तो वैसे ही बोलते हैं, आज बोलो है, आज बोले हैं आप और सही बोले हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी बात समझना। आचार्यों ने यहाँ तक बोल दिया, अकलंक स्वामी ने, समन भद्र स्वामी ने, कि जैन दर्शन का अनेकांत भी अनेकांतात्मक है, अनेकांत का एकांत नहीं है। ऐसा क्यों बोला आचार्य ने? कोई अर्थ कर सकता है इसका? आचार्य देव ये कहते हैं क्योंकि अनेकांत को ही मानेंगे, कल तुम एकांत को उड़ाने लग जाओगे। ऐसा नहीं है, हम कथनचित एकांत को मानते हैं और कथनचित अनेकांत को मानते हैं। समझ में आता है? कथनचित एकांत, कथनचित अनेकांत मतलब कथनचित समग्र वस्तु को भी, सभी धर्मों को, और कथनचित एक धर्मों को भी मानते हैं, क्योंकि कथनचित है ना हमारे यहाँ। फिर से मैं उदाहरण देकर बात करता हूँ, आपको ज़्यादा जमेगा। आत्मा का हित मोक्ष ही है। क्या है ये? क्या है ये? आत्मा का हित मोक्ष ही है। क्या है? यह है एकांत, लेकिन यह है सम्यक एकांत। क्या आप इसको मानते हैं कि नहीं? आत्मा का हित मोक्ष ही है। हम मानते ये तो एकांत है, लेकिन तो माना कि नहीं आपने एकांत को? इसमें अनेकांत में भी अनेकांत है। अनेकांत में सर्वथा अनेकांत नहीं मानते, कथनचित अनेकांत को मानते हैं, मतलब कथनचित अनंत धर्मात्मक को, और कथनचित एक धर्मात्मक को मानते हैं, मतलब एक धर्मात्मक वस्तु को मानते हैं। हाँ, क्योंकि कथनचित मतलब एक धर्म को मानते हैं, साथ में ये भी मानते हैं कि बाकी के धर्म भी और है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, सम्यक एकांत। सम्यक अनेकांत करिए इसका, सम्यक अनेकांत करिए, सम्यक अनेकांत करिए। आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं, संसार नहीं। सम्यक अनेकांत हो गया। मिथ्या एकांत क्या होगा? आत्मा का हित संसार ही है। सम्यक मिथ्या एकांत, मिथ्या, मैं सम्यक बोला क्या? मिथ्या एकांत। और मिथ्या अनेकांत क्या होगा? आत्मा का हित संसार भी है, मोक्ष भी है। ये भी उपादेय है, वो भी उपादेय है। इंद्रिय सुख भी उपादेय है, अतीन्द्रिय सुख भी उपादेय है। ये हो गया मिथ्या अनेकांत। ये चारों बातें। अनेकांत को प्रमाण विषय बनाता है, एकांत को नए विषय बनाता है। अच्छी भाषा में सम्यक एकांत को नए विषय बनाता है। मिथ्या एकांत को कौन बनाता है? मिथ्या एकांत को कौन बनाता है? मिथ्या एकांत को कौन विषय बनाएगा? नया भास। सम्यक अनेकांत को कौन विषय बनाता है? प्रमाण। मिथ्या अनेकांत को कौन बनाता है? प्रमाणाभास। प्रमाणों क्या है? अनेकांतो प्रमाणात्ते तदेकांतोर्पिता नयात। अनेकांतोप्य अनेकांत प्रमाण नय साधन। अनेकांत भी अनेकांतात्मक है, प्रमाण अनेकांत को विषय बनाता है, और नए एकांत को। एकांत मतलब एक धर्म, अनेकांत मतलब अनंत धर्म। तो तुम अनंत धर्म वाला मानते कि एक धर्म वाला मानते हैं? कथनचित एक धर्म वाला। अरे भाई, जब हमने कथनचित मान लिया एक धर्म वाला, आत्मा कथनचित ज्ञान रूप, इसमें क्या दिक्कत है? आत्मा ज्ञान रूप ही है। तो कल परसों यही तो सिद्धि कर रहे थे हम। आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसे कहने में स्यादवाद का कोप नहीं होता। यह सम्यक एकांत है। चारों बातें समझ में आ रही है आपको? चारों बातें कही मैंने, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। इसलिए जैन धर्मी लोग अनेकांत को भी अनेकांतात्मक मानते हैं। यदि अनेकांत ही सर्वथा माना जाए तो फिर ना निश्चय नहीं के आश्रय की बात कर सकते थे, कुछ बात ही नहीं कर सकते थे। ऐसे सम्यक एकांत ने ही दृढ़ता प्रदान की है। हर जगह एकांत बोलना वो कोई लीक से बाहर हटने की बात नहीं होती, दृढ़ता का भी प्रतीक होती है। और हर जगह अनेकांत अच्छाई का ही प्रतीक नहीं होता है, समन्वय का ही प्रतीक नहीं होता है, कहीं ढिलमुल का भी प्रतीक होता है।
समझ में आ रहा है क्या कहा? एकांत हर जगह कट्टरता नहीं होती। एकांत कहीं कहीं दृढ़ता का भी सूचक है, जैसे सम्यक एकांत। और अनेकांत सर्वत्र समन्वय का ही प्रतीक नहीं है, जैसे सम्यक अनेकांत हो। कहीं कहीं ढुलमुल का भी प्रतीक है, जैसे मिथ्या अनेकांत। ऐसा भी है और ऐसा भी है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है। साक्षात प्राप्ति क्यों कहा? साध्य रूप से ध्याओ, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे विचार की मात्र विचार ही मात्र करते रहने से, समझ में आ रहा है आपको? आचार्य देव बार बार ये कह रहे हैं, पहले तो ये कहना पड़ता है बाकी की चर्चाएं भी कथाएं बंद करो, इसी की चर्चा किया करो जब मिलते हैं। फिर आगे चलकर ये कहना पड़ता है इसी को विचार किया करो। आगे चलकर ये कह रहे हैं विचार ही मत किया करो, थोड़ा काम भी किया करो, काम भी किया करो। और फिर काम होने के बाद विचार हट भी जाए तब भी कहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नववाध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक दर्शन का लक्षण, तत्व विचार उनके कैसे होगा, तो के युद्ध के काल में कैसे होगा, तिर्यंच कैसे करेंगे। कहते हैं विचार है सो ज्ञान के अधीन है, और प्रतीति है सो श्रद्धान के अधीन है। विचार हो अथवा न हो, श्रद्धा बरकरार रह सकती है। ऐसे विचार ही मात्र करते रहने से साध्य सिद्ध नहीं होता, परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव का प्रत्यक्ष जानना, हर जगह एक बात क्या? शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, क्योंकि उसी की तो बात है, उसी को जानना, उसी को अपना मानना। और चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता से ही साध्य की सिद्धि होती है। यही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। ये क्या होगा? ये हो गया सम्यक अनेकांत। हाँ, व्यवहारी जन पर्याय में भेद में समझते हैं, इसलिए यह ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद से समझाया है। व्यवहाराभासी किस में समझते हैं? व्यवहाराभासी तो परिद्रव्य में मानते हैं, लेकिन कुछ व्यवहार जो अच्छा समझते हैं वे ज्ञान दर्शन चारित्र को साधक मानते हैं। उनको वहाँ से भी हटाकर परमार्थ में लेके जा रहे हैं, एक के अनुभूति में लेके जा रहे हैं। इस प्रकार 2 कलश आज हमने पूर्ण किए। कल महत्वपूर्ण गाथाएं 17वीं 18वीं, बहुत परिचित गाथाएं है ये, और लगभग विद्वान इसको सभाओं में लेते हैं। काफ़ी कुछ चर्चा तो हम भूमिका के रूप में अभी करते ही आए हैं। कल थोड़ी और चर्चा कर लेंगे। ओम नमः।